और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना को साकार करने का एक अवसर भी है। विकसित भारत का मतलब हर नागरिक की इनकम को बढ़ाने वाला, भारत को ग्लोबल पावर बनाने वाला, दुनिया का लीडर बनाने वाला, दुनिया को नेतृत्व करता भारत कैसे होना चाहिए, इसके लिए उस प्रकार का नेतृत्व भी चाहिए। और वह करिश्माई नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी का हम सबके सामने है। एक बदलते हुए भारत को हम देख रहे हैं और इस बदलते हुए भारत के लिए आज हम सब आए हैं दौसा लोकसभा सीट पर। भारतीय जनता पार्टी ने श्री कन्हैया लाल मीणा जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है और इसीलिए पूरा मंच आपसे अपील करने के लिए आया है। बहनों और भाइयों, ये कठिन होता है किसी एक प्रत्याशी के लिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान वह घर घर जा सके, बहुत कठिन होता है। गांव गांव जाए ये भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि राजस्थान में तो लोकसभा सीट बहुत दूर दूर बहुत फैला हुआ है, काफी विस्तृत है, 8 विधानसभा क्षेत्र का है। इसके लिए आप सभी को कन्हैया लाल मीणा बनना पड़ेगा और मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। सहमत है ना? आज 7 अप्रैल हो गई है, 7 अप्रैल आज हो गई है, 19 को वोट होना है। आपके पास 11 दिन का मात्र समय है, तो 11 दिन के लिए खेती बाड़ी के समय के लिए कुछ समय निकाल करके शेष समय प्रतिदिन 8 से 10 घरों के से भी संपर्क करके आप श्री कन्हैया लाल मीणा बन करके एक एक घर में जाएंगे कि यह चुनाव देश के लिए है और इस देश के लिए काम करने के लिए है। यह अगर आप बोलेंगे तो बहनों और भाइयों, कोई कारण नहीं कि आम जनता जनार्दन फिर से मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री न बनाए। लोग तो तैयार हैं, पूरे देश के अंदर आवाज है, पूरे देश के अंदर। अकेले उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट तो उत्तर प्रदेश में ही है। हर जगह बम बम हो रहा है। 17 के पहले वहां बमबाजी होती थी, अब हर बम बम हो रहा है। हर व्यक्ति बोल रहा मोदी जी को वोट देंगे। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर मजदूर को, हर श्रमिक को उपलब्ध करवाया है, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाया है। महापुरुषों का सम्मान कैसे होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मृति में बने हुए पंचतीर्थ इसके उदाहरण है। महिला बिहार के नवादा में पीएम मोदी के हुंकार, कहा नवादा ने एनडीए को दिया भरपूर प्यार। बिहार कह रहा एक बार फिर मोदी सरकार। मंच से बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा बिहार में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में हो रहा विकास, विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगा बिहार। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का बज रहा है डंका, ये आपके वोट की ताकत है। मंच से पीएम मोदी ने कहा 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर, नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले इलाज के लिए गरीबों को भटकाया जाता था, 10 साल में हुआ 60 साल से ज्यादा काम। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस कर रही एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़। खड़गे के बयान पर बीजेपी का निशाना, कांग्रेस को 370 से लगने लगा है डर, ये जुबान फिसलना नहीं है, ये कश्मीर पर उनके विचारों को दर्शाता है।
बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी उन चीजों की कर रही मांग जो मुस्लिम लीग की प्राथमिकताओं में शामिल थे। राजस्थान के भरतपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पहले कांग्रेस के राज में आतंकवादियों को मिलता था आश्रय, लेकिन अब सीमाओं के अंदर आतंकवाद को आश्रय नहीं मिल पाएगा। सीएम योगी ने मंच से भरी हुंकार, कहा हमारी सरकार में राजस्थान में होता है राम राम, वहीं आतंकियों का होता है राम नाम सत्य। तमिलनाडु के अरियालूर में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, कहा 2024 में जब मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तस्वीरों में कि किस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी जिसके घर पर पहुंचकर अखिलेश यादव उनके परिजनों से मिल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वोट बैंक को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी जो पहुंचे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी पहुंच चुके हैं। कई मायने अखिलेश यादव के वहां जाने पर। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने बड़े अरमानों के साथ, जी हां, अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन बीजेपी उसकी बखिया उधेड़ने में लगी है। पहले इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को धोया और अब बीजेपी के बाकी नेता भी कांग्रेस के घोषणा पत्र की कमियां निकाल रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कैसे गरमाई है सियासत, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। वो अपने मैनिफेस्टो को अब तक का सबसे अच्छा घोषणा पत्र बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से प्रभावित बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की भावनाएं मुस्लिम लीग जैसी हैं और वो उनकी सभी मांगे मुस्लिम लीग के प्राथमिकताओं जैसी हैं। मुस्लिम लीग कांग्रेस की प्रमुख गठबंधन पार्टी है। वायनाड में सबसे बड़ा समर्थक दल मुस्लिम लीग है। अपनी अलग स्थान, अलग चुनाव क्षेत्र और अलग बातें करना बंद करिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल सही थे या राहुल गांधी सही है? कांग्रेस का घोषणा पत्र सही है या सरदार पटेल सही थे? इसलिए वास्तविकता यह है कि वो दोनों ही सही थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री एकदम सही हैं। जो भाव मुस्लिम लीग का था वो भाव आज कांग्रेस का है, जो भाव सरदार पटेल का था वो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस शुक्रवार को अपने घोषणा पत्र, जिसे वो न्याय पत्र का नाम दे रही है, उसके जरिए वो चुनाव में जीत हासिल करने के सपने देख रही है। लेकिन घोषणा पत्र जारी होने के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। हालांकि पीएम मोदी के इस प्रहार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाफी नजर आई, क्योंकि जैसे ही पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अपनी राय रखी, बीजेपी के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके तूफान में कांग्रेस के सारे शूल हवा होते नजर आए। इसलिए कि मुस्लिम लीग के भी झंडे लगाने पड़ेंगे, तो मुस्लिम लीग के लिए अपना झंडा भी हटाने का प्रयास किया। उस कारण से यह उनके ऊपर यह प्रभाव है। इसलिए मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पृथकतावादी सोच हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहती है, वो धारा से अलग करके रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की नीति अपनाती है। मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए, 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी? बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है
ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से बाहर रहते हुए लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं और गुजरे 10 सालों में बीजेपी का जनाधार तेजी से बढ़ा है। ऐसे में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस को देश की बहुसंख्यक आबादी का भरोसा जीतने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उनका घोषणा पत्र देश की बड़ी आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जारी होते ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को टारगेट करना शुरू कर दिया, उसे देखते हुए इस बात की उम्मीद कम नजर आती है कि कांग्रेस जनता तक अपनी सफाई भी पहुंचा पाएगी कि उनका घोषणा पत्र किसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की शराब नीति में घोटाला और करोड़ों के मनी ट्रेल के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, इन तमाम घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी बात की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं, परिवार का दुख बांटने, और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई है। मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री की ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में, और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहाँ न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं। किसान के सामने किस मुँह जाएगी सरकार? नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है, या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें? क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। क्या पेपर नहीं लीक नहीं हुए? कोई सरकार ये बता दे इतने पेपर लीक हुए हों, 1, 2, 3, 4 पेपर नहीं, 9, 10 पेपर लीक हुए, कि नौजवानों को क्या जवाब दोगे आप? मैं इनके भाषण सुन रहा हूँ, पेपर लीक पर क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, अग्निवीर का जवाब क्या है इनके पास? इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में